हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी का हम लोग एक एनालिसिस करेंगे यहाँ पे पूरा डे का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर विथ कैंडलस्टिक्स और यहाँ पे हमारा टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर के थ्रू। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक गैप होता है, जो गैप होता है एक्ट एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता है। लाइक दैट दिस इज द गैप, ठीक है। ये पूरा एक गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आपको जब भी मार्केट इस जोन पर आएगा, कभी भी अगर यहाँ पे गैप के साथ मार्केट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू इसने सपोर्ट लिया है, तो सेकंड टाइम यहाँ पे इसने सब, तो ये पूरा जोन कैसा है फ्रेंड्स, एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और आज की कैंडल अगर देखूं मैं, यहाँ पे हमारा एक लॉजिक था, मैं वो भी आपको लॉजिक आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे मार्केट बाउंस रिबाउंड करेगा, और जो मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के रखा है वो भी आपको देखेगा। जैसा कि मैंने आपको, अगर मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं देखा तो आप जो है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे जब भी कोई मार्केट यहाँ पे टॉप से नीचे आता है और यहाँ पे 40 से लेकर 33 या 30 तक उसका एक सपोर्ट जोन होता है फ्रेंड्स, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी को आपको 33 के आसपास सपोर्ट जोन अक्सर यहाँ पर देखा गया। देखो निफ्टी अक्सर यहाँ पे 33 से एक अक्सर सपोर्ट लेता है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये देखूंगा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे इस कैंडल को आप देखिए। सबसे पहले हम लोग इस कैंडल की बात करते हैं। यहाँ पे सेम कैंडल जो आज की कैंडल बनी है, वो कैंडल यहाँ पे मारूबुजू कैंडल बनी है, तो क्लियर कट था। और यहाँ पर उस दिन एक्सपायरी भी थी। यहाँ पे डे के लो पे ओपन हुआ और डे हाई पे क्लोज हुआ। अगले दिन मार्केट यहाँ गया, फिर ये हुआ, फिर टैरिफ आया, जो भी आया। लेकिन मार्केट आप देखो ना, मार्केट में यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपको डाउन ट्रेंड की तरफ मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ का जो वॉल्यूम था सेलिंग का, वो आपका यहाँ पर दिख रहा हो कि यहाँ पर मार्केट डाउन है। तो यहाँ पे तुरंत सेलिंग नहीं आती फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद सेलिंग है। तो ये जो सेलिंग थी वो इस वॉल्यूम के रीजन ड्यू टू दिस वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा हो जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भी ये बाइंग के बड़े बड़े यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज की कैंडल फ्रेंड्स, मल्टीपल कैंडल हम लोग यहाँ पर, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का हम लोग यहाँ पे जो थंबनेल में डाला हुआ है, ठीक है, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स एनालिसिस ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है, ये मल्टीपल यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ है। ये कैंडल भी यहाँ पर अच्छा हुआ है, और ये कैंडल जो मारूबुजू, मतलब यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास जो रेड कैंडल बनती है ना फ्रेंड्स, अगर रेड कैंडल अक्सर यहाँ पर बनती है तो इसका ये पूरा ट्रैप होता है, यहाँ पर रिटेलर को बाहर फेंका जाता है। जैसे कोई भी बुलिश कैंडल टॉप पे बनती है, अगर कोई बड़ी बुलिश कैंडल टॉप पर बनती है, वो यहाँ पर पूरा फेक होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो आज की कैंडल फ्रेंड्स, प्रीवियस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे डे के हाई पे यहाँ पे क्लोज हुई है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे ऊपर गई है। और तीसरी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेंड्स, वो भी इसको यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट कर दिया है। तो जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ कोई भी चीज़ को क्लियर ब्रेकआउट करती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे बड़ा एक मोमेंटम आता है। आप कहीं पे भी देखना, आप प्रीवियस एक बार रिकॉर्ड को चेक करना, तब जाके वहाँ पर आप लगाना, ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे दो चीज़ है। मैंने आपको पहले चीज़ भी बोला है कि ये एक पूरा चैनल के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी इज ट्रेडिंग ऑन ए चैनल। अभी भी निफ्टी चैनल में फंसा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। मुझे इंडिकेटर दिखा रहे हैं, मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है, लेकिन हमारा ब्रेकआउट कहाँ होगा ना फ्रेंड, इस लाइन के ऊपर जब जाएगा। मैं शॉर्ट टाइम के लिए बात को देखो, यहाँ पर इतना जो बड़ा मोमेंटम आएगा ना, यहाँ पर कितने सारे को जोन है, यहाँ पर बहुत बड़ा जोन है, ये भी जोन है, ठीक है। और उसके बाद जो आज का मोमेंटम हुआ मार्केट, वो यहाँ पे जाकर के फिर इस जोन पे मार्केट खड़ा हो गया है। अब इतना बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट धीरे धीरे, अगर मार्केट जिस दिन
इस लाइन को यहाँ पर ब्रीच कर देगा। अगर कल अगर मार्केट ने इस लाइन को ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे एक आपको शार्प थोड़ा सा अगर हो सकता है 1-2 दिन फिर पुल बैक, और यहाँ से फिर आपको शार्प एक पुल बैक देखे, क्योंकि ये जितना ये आपको जो जितना ये फ्लैग ये स्प्रिंग क्या हो रही है, आप ये मान के चलिए ये स्प्रिंग फटने वाली है। ये स्प्रिंग को अभी खींचा नहीं, ये स्प्रिंग अभी स्प्रिंग क्लोज है। स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग फटेगी, बहुत फास्ट फटेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो जब तक इस जोन के ऊपर नहीं ये फटेगी, ये वाला जो जोन के ऊपर नहीं फटेगी, तब तक यहाँ पर जाके अपने प्राइस एक्शन देखना। अगर कल के दिन 1-2 दिन में अगर देखो निफ्टी को ले जाने वाले रिलायंस, टीसीएस, इन्फो, और आपको पता है इसमें सब में एक्यूमुलेशन हो रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिस दिन ये फटेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा तगड़े, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस, देखो मैं थोड़ा सा आपको देखो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ब्रोकर प्राइस ऑफ द रेको अपग्रेड इन लास्ट मंथ, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए उसने अपग्रेड डाला है, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टेक और रियल, इसमें उन्हें रेटिंग ज़्यादा दी है कि भाई ये यहाँ पे ऊपर जाने वाला, और राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे टीसीएस ये सब आपको क्या दिखेंगे, आपको यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रहा है, टीसीएस में बढ़ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा टेक महिंद्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, करेक्ट, ये जो चैनल है, और आपको मैं 1-2 और चीज़ इसमें बताऊंगा। तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मूविंग, अब देखो ये वीकली ट्रेंड के आसपास है, ये आपका ये है, तो इसमें आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो। हाय मंशु, बोलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर वो आ जाए अभी आ हाँ रहा है हाँ, सर मैसेज। आ जाना। ठीक है, कितने 10-15 मिनट में आता है सर। हाँ कोई नहीं आ जाना, ठीक ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्ट, किसी बंदे का फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कंटिन्यू मार्केट 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड बार 6 वीक में मार्केट यहाँ पे गिरा है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। और ये जोन है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी कोई मार्केट यहाँ पे मूव करता है, तो अगर मैं इसका लो लगाऊँ फ्रेंड्स, ठीक है, अब ये यहाँ 33, कभी भी अगर कोई कभी वन वे ट्रैफिक होता है तो 38.2% के आसपास उसका रिट्रेसमेंट होता है, उसके आसपास के रिट्रेसमेंट देखो एग्जैक्टली थोड़ा इसका नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाओ तो, और यहाँ पे भी आप लगा सकते हो उसका रिट्रेसमेंट, ठीक है। और रिट्रेसमेंट कैसा होना चाहिए, सेम कंडीशन में रिट्रेसमेंट ऐसा ही होना चाहिए, धीरे धीरे हाँ, अगर शार्प फॉलिंग आ जाता, जितना यहाँ पर इसको इतने ये 2 या 3 कैंडल में यहाँ पर आ जाता, तो फिर सीधे नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ पर सीधे रिट्रेसमेंट नहीं आया, स्लोली करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, और डेली हाई के आसपास यहाँ पर मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है फ्रेंड्स कि लोअर लोज पैटर्न्स बना रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अगर देखो, मैं पूरा चैनल अगर देखो, इसी चैनल में ट्रेड कर रहा था ना मार्केट पहले, जो अगर मैं निफ्टी का मैंने आपको पहले ही यहाँ पर मैंने आपको एक चैनल को यहाँ पर कुछ मेरे देखिए, मैंने इस चीज़ में आपको यहाँ पर बताया था कि चैनल एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया है जहाँ से मार्केट यहाँ पर रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। यहीं से मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स किया। ये मेरा पूरा टारगेट मैंने कुछ बना के रखा है यहाँ पे, आप इस चीज़ को देखना, मैंने पूरा ब्रीफ में समझा के रखा है चार्ट कैसा बनता है करके, ठीक है। तो इस चीज़ का पूरा ब्रीफ में जाके इसको देखना। तो यहाँ पे ये पहला सिग्नल है, और मंथली डेली वीकली बेस पे जो RSI है वो अभी भी स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव है, हायर हाई। तो ये कब बनेगा, जब ये लोअर लोज कब बन जाए, जब ये प्राइस फ्रेंड्स यहाँ पहुँचेगा, ये प्राइस जब यहाँ पहुँचेगा हायर हाई, अभी भी प्राइस स्टिल
बुलिश है, अभी भी प्राइस ने लो नहीं बनाया, देखो अभी भी प्राइस लोअर हायर हाई की तरफ जा रहा है और ये अभी स्विंग फेलियर है। तो अगर ये ऐसा जाता है और प्राइस इज़ गोइंग हायर हाई, ठीक है, प्राइस इज़ गोइंग हायर हाई, तभी जाके यहाँ से ये रिवर्सल आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पैसेंस रखना चाहिए, जितनी भी न्यूज़ थी वो सब र्यूमर ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ये पूरा अगर मैं जोन देखूँ तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट, क्योंकि देखो पहला जोन ये था, पहला अगर हम लोग इसको मान के चलते हैं, देखो एक जोन होता है, थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। जब इस जोन मार्केट ट्रैक कर इसको ब्रीच आउट किया तो इसके लिए अगला जोन हो गया मार्केट के लिए, हम अगर इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे अगला जोन होगा ये जोन। देखो मैंने यही ट्रैक किया था, मैंने इसी का लो लगा के रखा था, आपको याद हो नहीं, मैं आपको फिर दिखा दूँ, आपको याद हो नहीं, मैंने इसी जोन को यहाँ पर ट्रैक करके डाला था, ठीक है। और मार्केट ने यहीं से बाउंस रिबाउंड किया, तो ये पूरा एक इसके लिए जोन है। और अगर जाना भी होगा तो इसके हाफ जो रहता है, और हाफ तक तो मार्केट को फ्रेंड्स यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला टारगेट मेरे हिसाब से, अगर आप निफ्टी में बुलिश हैं, अगर मैं यहाँ से इसका रिट्रेस लूँ तो 50% का पहला, जैसे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो पहला फ्रेंड्स का 24,648, सेकंड पहला टारगेट्स का जो मिनिमम टारगेट है फ्रेंड्स, यहाँ तक का ये पुल बैक दिखाना चाहिए 24,879, ठीक है, 24,900। तो मेरे हिसाब से ये पुल बैक नहीं है, ये जो है ये इसका करेक्शन है। तो मार्केट किस है, जो बड़ा ट्रेंड है वो मार्केट का अप ट्रेंड है, और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली आप कहाँ पर बियरिश होना है यहाँ पे, मतलब बियरिश इन द सेंस जब प्राइस एक्शन के साथ 50% के आसपास निफ्टी का नॉर्मल, तो फिर 25,000 के आसपास यहाँ पर हमारा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक दो इंडिकेटर्स में और बताता हूँ, एक आपका मैं ये तो आपको दिखा लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं जो मेन यूज करता हूँ वेव ऑसिलेटर, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपका वीकली है, मंथली, देखो मंथली डेली टाइम फ्रेम में मोस्ट कंडीशन में ये क्रॉस ओवर देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रॉस ओवर यहाँ पर देने वाला है, अभी यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, लेकिन बॉटम पे पहुँच चुका है, ये बॉटम पे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो हमने पहले एंटर में आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे आपको देखोगे ऑलरेडी यहाँ पर बॉटम आउट होने जा रहा मार्केट, आपको यहाँ पर देखोगे ये ब्रेकआउट, यहाँ पे अगर ये मार्केट ऊपर उठता है तो यहाँ पर एक शार्प रिकवरी फ्रेंड्स आना चाहिए मार्केट, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पुल बैक 500 के आसपास, यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम पहला टारगेट होना चाहिए ये आपका 25,200, 240 या 250 के आसपास आपका निफ्टी में टारगेट रहना चाहिए, और एसएल आपका यस के नीचे रखना चाहिए, ये आपका रिस्क रिवार्ड बढ़िया बनता है, ठीक है। और बाकी आज मैं थोड़ा आपको इसमें ओपन इंटरेस्ट दिखा लूँ कि ओपन इंटरेस्ट में आपके लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप क्या हुआ है। मेरा पेड वर्जन है, दिस इज़ माय पेड वर्जन। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होता है बिना पेड वर्जन की फ्रेंड्स मिलता नहीं है, और आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई है, और इसको नेक्स्ट मंथ में देखें तो लॉन्ग बिल्डअप है, और इसमें लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है। तो मैं, और निफ्टी की बात हो रही है, निफ्टी में यहाँ पर देखो, निफ्टी में करंट मंथ में शॉर्ट कवरिंग है, और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, और यहाँ पे लॉन्ग, तो पिछला लास्ट के 3 मंथ के एक्सपायरी का जिसमें डेटा रहता है, लास्ट में 2 मंथ में लॉन्ग बिल्ड, इसमें शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है, एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आज की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर निफ्टी में 42 स्टॉक यहाँ पर चढ़ने वाले थे, 8 स्टॉक्स में गिरने वाले थे। और यहाँ पे ऑप्शन में एक बार मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पे ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे, तो यहाँ पे 24,600 के आसपास अभी भी यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, ठीक है। कॉल राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए प्राइस यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया। अगर मैं इंट्राडे में लगाऊँ तो यहाँ पर 24,600 के आसपास उसी घर पे जाके बैठ गया है कॉल राइटर, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है, और अगर मैं यहीं पर इसी चीज़ को मैं लास्ट एक्सपायरी की बात करूँ तो 24,700 के आसपास जहाँ पे पुट राइटिंग 25,000 पर जाके पास भी यहाँ पे लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो मुझे यहाँ पर जो अभी दिख रहा है देखो 24,500 के आसपास वैसे भी पुट राइटिंग ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हर स्टेज पे यहाँ पे पुट
कॉल राइटिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग आई फ्रेंड्स, तो शॉर्ट कवरिंग तकड़ी शॉर्ट कवरिंग है जो 25,000 के आसपास। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मतलब सेम कंडी यहाँ तक मार्केट पहुँचा, नीचे गया 3.5 यहाँ तक मार्केट पहुँचा, तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी और यहाँ पे जाके पॉसिबिलिटी ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ एनालिसिस कहता है। उसके बाद कुछ ऑब्स्टर में बता, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे जो डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 8 तारीख का, अभी आज का डेटा शायद आया नहीं, आज का डेटा आया नहीं है। ठीक है, सिंपल इसमें अभी, और इसका आया हुआ 11 तारीख का FIDI का बाइंग, और यहाँ पे FI का आज FI के फिर सेलिंग है 1200 करोड़ की, एक दिन बाइंग आई है टोटल। ठीक है, मैं इस डेटा की बात कर रहा हूँ, ये डेटा फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं आया है, मुझे डेरिवेटिव का डाटा चाहिए। और यहाँ पे रिटेलर टॉप पे पहुँचने वाला है, रिटेलर यहाँ पे पहुँचने वाला है, और यहाँ पे तुम्हारा FI जो है बॉटम आउट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हैं, और अभी फ़िलहाल एक आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेक्टर की बात, तो सेक्टर यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। फ़िलहाल यहाँ पे जो डाउ जोन्स है वो फ़िलहाल आपका नेगेटिव टेरिटरी में है। ठीक है, अब डाउ फिलहाल नेगेटिव है, क्योंकि आपको अब देखोगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, यहाँ पे ये भी एक डबल टॉप करके बना रहा है, और हो सकता है ये फोर्थ फेज, मुझे ऐसा फील होता है, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड में, थर्ड पेज, ये फोर्थ फेज पूरा चल रहा है। तो फोर्थ फेज में यहाँ पे तुम्हारा लास्ट मोमेंटम करने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। उसमें अभी यहाँ पे ब्रेंट नीचे हमारे लिए सबसे बेस्ट बात है, और यहाँ पे USD INR यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सिग्नल तो दे दिया है। ठीक है, और अभी हमारा इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट करेक्ट हो चुका है, और देखते हैं लेट्स सी। ठीक है, थैंक यू सो मच।